नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में एक ही चर्चा है, हर चौक चौराहे पर, दफ्तर में, दुकानों पर, हर जगह। कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? अपने अपने नाम से, अपनी अपनी संभावनाएं हैं, अपनी अपनी गेसिंग है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। सम्राट चौधरी संभालने जा रहे हैं बिहार की कमान। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर जितनी रेस चल रही थी, जो भी लोग रेस में थे, वो अब भी प्रयासरत हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुहर लगा दी है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को गांधी मैदान को रिजर्व रखने का आदेश अधिकारियों को दिया जा चुका है। बिहार की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सांसद नीतीश कुमार बन गए हैं। मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद भी बन गए हैं। नेतृत्व परिवर्तन की स्क्रिप्ट तैयार है। नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट चुके हैं और एक मीटिंग बुला ली है। पिछले 2 दशकों से बिहार में गठबंधन की राजनीति में छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका में आने वाली है। भाजपा विधायक दल के नेता का चयन ही राज्य का अगला सीएम तय करेगा। लेकिन कौन होगा भाजपा विधायक दल का नेता जो अभी है? भाजपा विधायक दल का नेता अभी कौन है? अभी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं सम्राट चौधरी। कई जोर आजमाइश हुई, कई तरीके निकले, कई उपाय निकले, लॉबिंग हुई। जो लोग और भी थे दावेदार, जो चाहते थे कि बिहार में उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल हो, लेकिन तमाम लॉबिंग के बावजूद सम्राट की लॉबिंग भारी पड़ी। ऐसा नहीं था कि सम्राट की लॉबिंग इसलिए भारी पड़ी क्योंकि सम्राट चौधरी की पैरवी बड़े बड़े नेता कर रहे थे और दूसरे नेताओं की पैरवी बड़े बड़े नेता नहीं कर रहे थे। सबके पास अपनी पैरवी थी, सबके पास लॉबिंग थी। किसी के को आरएसएस का भरोसा था, किसी को भारतीय जनता पार्टी के दमदार चेहरों से अपनी पैरवी कराने का भरोसा था। लेकिन सम्राट चौधरी इसलिए भारी पड़े क्योंकि ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पाठशाला से नहीं है। वे राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं, वे जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं, इसलिए समाजवादी पूट लिए हुए हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनके हर काम में मीडिया और विपक्ष हिंदुत्व का एजेंडा नहीं ढूंढेगा। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसके हर काम में हिंदुत्व का एजेंडा ढूंढा जाएगा और यहीं से मुश्किलों की शुरुआत होगी, क्योंकि बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहता था कि कोई अपनी पाठशाला का कार्यकर्ता, अपनी पाठशाला का नेता बने मुख्यमंत्री, लेकिन यही तर्क देकर अमित शाह ने आरएसएस को इसके लिए समझा लिया कि अपनी पाठशाला का मुख्यमंत्री होना खतरनाक होगा बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहां समाजवादी जो राजनीति है वो इस कदर रची बसी है कि अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो उसके हर काम में, हर फैसले में हिंदुत्व का एजेंडा ढूंढा जाएगा। और इसीलिए तमाम नानुकुर के बावजूद सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन गई है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को भी इसके लिए मना लिया है। नहीं तो मुख्यमंत्री बनते संजीव चौरसिया, या मुख्यमंत्री बनती धर्मशिला गुप्ता, या बनते राजेंद्र गुप्ता, या जनक राम बनते, लेकिन सम्राट चौधरी को ही बनाना पड़ रहा है।
और इसलिए बनाना पड़ रहा है कि जो उनकी कमजोरी कही जा रही थी वही उनकी ताकत बन गई। उनकी कमजोरी क्या कही जा रही थी कि वे तो राष्ट्रीय जनता दल से आए हैं, वे तो जदयू से आए हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला के नहीं है। और यही खूबी देख रही है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यही खूबी उनमें देख रहा है कि वे हमारी पाठशाला से नहीं है, समाजवादी पाठशाला से हैं, इसलिए उनके हर फैसले में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं ढूंढा जाएगा। अब सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर सारी चीजें साफ अंदर से हो गई हैं, बाहर ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का बिहार भाजपा में जमकर विरोध हो रहा है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता, जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायकों का भी बड़ा समूह सम्राट चौधरी के नाम का विरोध कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया है कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। अब जब पर्ची पर सम्राट चौधरी का नाम लेकर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक पटना आएंगे तो फिर कौन इनकार करेगा। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ऐसी संभावना है कि वे 14 अप्रैल को इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली से पटना लौटते ही उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में नई सरकार के स्वरूप, मंत्रियों की संख्या और आगे की रणनीति पर गहरा मंथन हुआ। भाजपा जनता दल यूनाइटेड के बीच नए शक्ति संतुलन को बनाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है और अब जल्द ही वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नए सरकार के गठन के लिए जो हलचल है वो बढ़ेगी और आगे जाएगी और निश्चित रूप से अब जो ऐलान है वो ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया है। हालांकि बिहार प्रदेश भाजपा के नेता इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि कल जो कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार भाजपा प्रभारी जो हैं विनोद तावड़े, उनके घर पे वो मीटिंग कैंसिल कर देनी पड़ी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को साफ समझ में आ गया कि सहमति तो नहीं बन पाएगी सम्राट चौधरी के नाम पर। अभी भी सीएम इन वेटिंग लिस्ट, जो सीएम इन वेटिंग की लिस्ट है उसमें कई नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजीव चौरसिया तो है ही प्रबल दावेदार, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं, विजय सिन्हा हैं, धर्मशिला गुप्ता हैं, जनक राम हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात एकदम मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मन बना लिया और ये खबर हम आपको आरएसएस के सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। आरएसएस के सूत्रों ने हमें बताया है, आरएसएस के एक विचारक ने हमें बताया है कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।